आज हम आगे के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। 52 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स करेक्टली मैचेज विद इट्स मोड ऑफ एक्शन। इधर यहाँ पर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड दिए गए हैं, इधर इनका मोड ऑफ एक्शन दिया गया है, तो हमें बताना है इन चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो सबसे पहले है यहाँ पर ट्यूबेक्टोमी, और इसका मोड ऑफ एक्शन दिया गया है मेक्स द यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन। ट्यूबेक्टोमी में क्या होता है, जो यूट्रस होता है वो इम्प्लांटेशन के लिए अनसुटेबल हो जाता है। तो ये तो बिल्कुल गलत है, इसका काम गलत दिया गया है। वो क्यों? क्योंकि जो ट्यूबेक्टोमी प्रोसेस होता है इसमें क्या होता है, गैमेट ट्रांसपोर्ट ब्लॉक किया जाता है। गैमेट का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो इसमें ब्लॉक कर दिया जाता है, इसका वर्क ये होता है। और ट्यूबेक्टोमी में क्या होगा, फेलोपियन ट्यूब का एक पार्ट या तो रिमूव कर दिया जाएगा या इसको बांध दिया जाएगा, जिससे कि गैमेट का ट्रांसपोर्ट ब्लॉक हो जाए। तो इसका वर्क गलत दिया गया है। सेकेंड है ओरल पिल्स इनहिबिट ओवुलेशन एंड इम्प्लांटेशन। जो ओरल पिल्स होती हैं वो ओवुलेशन और इम्प्लांटेशन को इनहिबिट करती हैं, स्टॉप करती हैं। बिल्कुल सही है, यही इसका काम है। तो सेकंड तो इसमें करेक्ट है। बाकी देख लेते हैं। डायफ्राम स्पर्मिसाइडल एंड इंक्रीजेस फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म विद इन द यूट्रस। जो डायफ्राम होता है वो स्पर्मिसाइडल होता है, यानी स्पर्म को किल करता है, और साथ ही साथ स्पर्म के फैगोसाइटोसिस को यूट्रस के अंदर इंक्रीज कर देता है। क्या डायफ्राम का ये काम है? डायफ्राम का काम ये नहीं होता, बल्कि डायफ्राम का काम क्या होता है, जो स्पर्म होता है वो ओवम के पास ना पहुंचे, इसका ये उसको ओवम के पास पहुंचने नहीं देता। ये क्या करता है, स्पर्म को ओवम के पास पहुंचने से प्रिवेंट करता है, रोकता है। तो इसका काम भी गलत दिया हुआ। आयोडीज ब्लॉक्स गैमेट ट्रांसपोर्ट। आयोडीज का काम क्या होता है? आयोडीज का काम होता है स्पर्म के फैगोसाइटोसिस को इंक्रीज करना, स्पर्म के डिस्ट्रक्शन को इंक्रीज करना। तो इसका काम भी गलत दिया हुआ है। तो इसमें सिर्फ बी जो ऑप्शन है वही सही है, यही करेक्ट मैच है, और 52 का बी हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 53, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर शो ट्यूबेक्टोमी। इनमें से कौन सी फिगर ट्यूबेक्टोमी शो करती है? तो आप देख सकते हैं ट्यूबेक्टोमी किस में होती है, फीमेल में होती है। इसमें क्या होता है, एक पार्ट फेलोपियन ट्यूब का या तो रिमूव कर दिया जाएगा, इसको टाइड कर दिया जाएगा, बांध दिया जाएगा। तो बी में क्या दिया गया है, बी में दिया गया है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और इसमें क्या है, फेलोपियन ट्यूब को एक पार्ट को यहाँ पर क्या किया गया है, टाइड किया गया है, बांधा गया है। तो इसमें सिर्फ जो बी फिगर है वही ट्यूबेक्टोमी को रिप्रेजेंट करती है। तो इसका आंसर है बी ओनली। 53 का बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 54 है, मैच कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन कोड्स। इधर कॉलम फर्स्ट है, इधर कॉलम सेकंड है, इनको हमें मैच करना है, और जो नीचे कोड दिए गए हैं इनमें से करेक्ट ऑप्शन को हमें सेलेक्ट करना है। तो ए, बी, सी, डी और ई। तो देखिए नेचुरल मेथड, इनमें से अगर हम देखें जो कोइटस इंटरप्ट है वो नेचुरल मेथड है, बिल्कुल सही। कॉन्ट्रासेप्शन का नेचुरल मेथड है। बाकी LNG-20 ये नहीं। इनमें से अगर और ऑप्शन देखें, इनमें से कोई भी नेचुरल मेथड नहीं है। तो ए का तो फर्स्ट। बी में अगर हम देखें आयोडीज, इनमें से आयोडीज कौन सी है, LNG-20 एक आयोडी है, बिल्कुल सही। तो बी का सेकंड हो गया। डायफ्राम, क्या डायफ्राम आयोडी है? नहीं। मल्टीलोड 375 ये भी एक आयोडी है, तो इसमें आ गया फोर्थ आ गया। बाकी अगर हम देखें सहेली आयोडी नहीं है, निरोध, स्टेरिलाइजेशन, वैसेक्टोमी, कॉपर टी भी एक आयोडी है, इंट्रायूट्रीन डिवाइस है। तो नाइन्थ, इसमें क्या आ गया, नाइन्थ आ गया। अब अगर हम सी ऑप्शन में देखें बैरियर मेथड, बैरियर मेथड्स कौन से हैं, डायफ्राम, डायफ्राम एक बैरियर मेथड है, बिल्कुल सही। तो सी में एक आ गया, थर्ड। और अगर हम देखें सहेली नहीं, निरोध, निरोध भी एक बैरियर मेथड है। निरोध क्या है, कॉन्डम, तो ये एक बैरियर मेथड है, तो इसमें आ गया सिक्स्थ। बाकी अगर हम देखें बाकी इनमें नहीं है, स्टेरिलाइजेशन और वैसेक्टोमी नहीं है। डी सर्जिकल मेथड, सर्जिकल मेथड कौन से हैं, स्टेरिलाइजेशन एक सर्जिकल मेथड है, बिल्कुल सही। स्टेरिलाइजेशन में दोनों आ जाते हैं, कौन कौन से, ट्यूबेक्टोमी और वैसेक्टोमी, और वैसेक्टोमी स्टेरिलाइजेशन का टाइप है, तो ये भी सर्जिकल मेथड। तो 8 भी इसमें आ गया। बाकी बचा सहेली, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव सहेली, तो इसमें आ गया ई में फिफ्थ। अब अगर हम यहाँ पर कोड मैच करें, इन कोड्स को अगर आप मैच करें, इसको मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ, तो देखिए यहाँ पर ए के फर्स्ट बिल्कुल सही, बी का सेकंड फोर्थ नाइन्थ, बी का सेकंड फोर्थ नाइन्थ बिल्कुल सही, सी का थर्ड एंड सिक्स्थ बिल्कुल सही, डी का सेवन्थ और एट, ई का फिफ्थ। तो पहला ही कोड हमारा सही है, तो ए हमारा आंसर है। 54 का ए इज़ द करेक्ट आंसर।
55 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड हैज़ पुअर रिवर्सिबिलिटी। यहाँ पर 4 हमें कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड दिए गए हैं। यहाँ पर सबसे पहले कॉपर टी, दूसरा इम्प्लांट्स, तीसरा वैसेक्टोमी सर्जिकल मेथड, चौथा बैरियर मेथड। तो इसमें हमें बताया गया है कि कौन सा मेथड में जो पुअर रिवर्सिबिलिटी होती है, यानी जिसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। तो जो सर्जिकल मेथड्स होते हैं ट्यूबेक्टोमी और वैसेक्टोमी, इनमें पुअर रिवर्सिबिलिटी होती है। एक बार हो जाए तो इनको रिवर्स करना बहुत मुश्किल है। और इन चारों में आप यहाँ पर देखें, ये सी ऑप्शन ये क्या है, ये है वैसेक्टोमी, यानी इसमें वास्ट डिफरेंस को टाइट किया गया और या फिर रिमूव कर दिया जाता है एक पार्ट, तो ये वैसेक्टोमी है यहाँ पर। तो ये हमारा जो सर्जिकल मेथड है यानी वैसेक्टोमी है, यही इसकी पुअर रिवर्सिबिलिटी होती है। तो 55 का सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग सर्जिकल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। ये हमें सर्जिकल जो मेथड होते हैं कॉन्ट्रासेप्शन के, उनके बारे में 4 पॉइंट दिए गए हैं। तो इन 4 स्टेटमेंट में से हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला, दीज आर जनरली एडवाइज टू द मेल या फीमेल पार्टनर एज ए टर्मिनल मेथड टू प्रिवेंट एनी मोर प्रेगनेंसीज। जो सर्जिकल मेथड होते हैं जनरली मेल या फीमेल पार्टनर को एडवाइस किए जाते हैं जिससे कि वो और ज़्यादा प्रेगनेंसी को प्रिवेंट कर सकें। तो बिल्कुल सही है, ये तो करेक्ट है इसके बारे में। सर्जिकल प्रोसीजर इन मेल इज कॉल्ड ट्यूबेक्टोमी एंड दैट इन फीमेल इज कॉल्ड वैसेक्टोमी। मेल में सर्जिकल मेथड ट्यूबेक्टोमी कहलाता है और फीमेल में वैसेक्टोमी। गलत है, उल्टा दे दिया गया। सर्जिकल प्रोसीजर मेल में वैसेक्टोमी, फीमेल में ट्यूबेक्टोमी, तो ये तो गलत है। रिवर्सिबिलिटी इज इजीली पॉसिबल। सर्जिकल मेथड रिवर्सिबिलिटी इनकी पॉसिबल नहीं होती, पुअर रिवर्सिबिलिटी होती है, तो ये भी इसमें गलत दिया गया। दे ब्लॉक गैमिट ट्रांसपोर्ट एंड देयर बाय प्रिवेंट कॉन्सेप्शन। जो सर्जिकल मेथड होते हैं ये गैमिट के ट्रांसपोर्ट को ब्लॉक कर देते हैं जिससे कि कॉन्सेप्शन से बचा जा सके, प्रेगनेंसी से बचा जा सके। बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट और फोर्थ इसमें करेक्ट हैं। तो फर्स्ट और फोर्थ हम अगर देखें सी ऑप्शन में, तो 56 का सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 57 है, विच अमंग द फॉलोइंग बर्थ कंट्रोल मेजर्स इज कंसिडर टू बी हाईली इफेक्टिव। इनमें से कौन सा बर्थ कंट्रोल मेजर हाईली इफेक्टिव होता है। तो सबसे ज़्यादा हाईली इफेक्टिव कौन से होते हैं, सर्जिकल मेथड होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, स्टेरिलाइजेशन टेक्निक कहते हैं। तो इसमें से अगर हम देखें इन चारों में से जो हमारा डी ऑप्शन है यानी स्टेरिलाइजेशन टेक्निक्स, जिनको ट्यूबेक्टोमी और वैसेक्टोमी जो सर्जिकल मेथड हैं, यही हमारे सबसे ज़्यादा हाईली इफेक्टिव होते हैं बर्थ कंट्रोल में। तो 57 का डी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 58, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इन इंडिया एट प्रेजेंट। अगर हम प्रेजेंट में देखें तो इंडिया में जो सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रासेप्शन मेथड जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है वो कौन सा है। इंडिया में अभी प्रेजेंट में जो सबसे ज़्यादा कॉन्सेप्शन मेथड यूज़ किए जा रहे हैं वो कौन से हैं, आईयूडीज़। आईयूडी मतलब इंट्रा यूट्रीन डिवाइसेस। तो इसमें अगर हम देखें ऑप्शन नंबर डी, इंट्रा यूट्रीन डिवाइसेस, तो 58 का डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 59 है, द अकम्पनिंग डायग्राम शोज द यूट्रीन ट्यूब्स फॉर वुमेन पी क्यू आर एंड एस। जो ये डायग्राम नीचे दिया गया है इसमें पी क्यू आर एस 4 वुमेन की यूट्रीन ट्यूब्स यहाँ पर दिखाई गई हैं। तो इनमें से हमें बताना है इन विच 2 वुमेन इज फर्टिलाइजेशन इम्पॉसिबल एट प्रेजेंट। तो हमें बताना है इन चारों में से पी क्यू आर एस वुमेन में से किन 2 वुमेन में जो फर्टिलाइजेशन है वो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है, ये इसमें हमें यहाँ पर बताना है। तो अगर हम इन डायग्राम को गौर से देखें तो पी डायग्राम में क्या है, पी डायग्राम में जो ये फैलोपियन ट्यूब्स हैं, यहाँ पर जो ये फैलोपियन ट्यूब्स हैं ये क्या की गई हैं, ये पार्शली ब्लॉक की गई हैं। यहाँ पर ये ब्लैक डॉट आप देख रहे होंगे, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब पार्शली ब्लॉक की गई है। तो पी में तो क्या हो सकता है, फर्टिलाइजेशन हो सकता है क्योंकि फैलोपियन ट्यूब पूरी की पूरी ब्लॉक नहीं की गई बल्कि पार्शली ब्लॉक की गई है, थोड़ी ब्लॉक की गई है। क्यू में अगर हम देखें, क्यू में जो है एक फैलोपियन ट्यूब तो पूरी की पूरी ब्लॉक कर दी गई, दूसरी फैलोपियन ट्यूब खाली है, तो यहाँ पर मतलब खुली हुई है, इसका मतलब यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो सकता है, इसमें भी फर्टिलाइजेशन हो सकता है। जबकि अगर हम आर में देखें, आर में यहाँ पर क्या है, जो इधर भी फैलोपियन ट्यूब पूरी की पूरी ब्लॉक कर दी गई, आप अगर ये देखें, और इधर भी कंप्लीट ब्लॉकेज कर दिया गया फैलोपियन ट्यूब का, दोनों ही फैलोपियन ट्यूब पूरी तरीके से ब्लॉक हैं, तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन
नहीं हो सकता। एक तो आर में फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता, फर्टिलाइजेशन आर में इम्पॉसिबल है। अगर हम यहाँ पर देखें एस में क्या कर दिया गया, फेलोपियन ट्यूब को ही कट कर दिया गया, फेलोपियन ट्यूब के एक पार्ट को कट कर दिया गया और रिमूव कर दिया गया। जब फेलोपियन ट्यूब के पार्ट को कट करके टाइड कर दिया गया, बांध दिया गया, तो यहाँ पर भी फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता। दोनों यहाँ पर कट कर दी गई और टाइड कर दी गई। तो आर और एस में फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता, यानी सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। आर और एस में फर्टिलाइजेशन बिल्कुल इम्पॉसिबल है। क्वेश्चन नंबर 60, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फुल प्रूफ मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। इनमें से कौन सा एक कॉन्ट्रासेप्शन का फुल प्रूफ मेथड है? इम्प्लांटेशन, लैक्टेशनल एमेनोरेया, कॉन्डम्स और स्टेरिलाइजेशन। तो इनमें से अगर हम देखें जो स्टेरिलाइजेशन है यानी जो सर्जिकल मेथड है, ये क्या होते हैं, कॉन्ट्रासेप्शन के फुल प्रूफ मेथड होते हैं। जब स्टेरिलाइजेशन करा लिया जाता है, सर्जिकल मेथड करा लिए जाते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, कॉन्ट्रासेप्शन का ये फुल प्रूफ मेथड होता है, प्रेगनेंसी से पूरी तरीके से बचा जा सकता है। तो 60 का डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 61, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग वैसेक्टोमी। इनमें से वैसेक्टोमी के बारे में कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है, ये हमें बताना है इन चारों स्टेटमेंट में से। इट प्रिवेंट द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म इनटू द टेस्टिस। वैसेक्टोमी यानी जब वास डिफरेंस को क्या कर दिया जाता है, एक पार्ट उसका रिमूव कर दिया जाता है या टाइड कर दिया जाता है मेल में। तो ये बताना है क्या जो वैसेक्टोमी होता है वो टेस्टिस के अंदर स्पर्म के प्रोडक्शन को प्रिवेंट करता है? नहीं, ऐसा नहीं है। इट प्रिवेंट द प्रोडक्शन ऑफ सीमेन, सीमेन के प्रोडक्शन को ये प्रिवेंट करता है, ये भी गलत है। इट प्रिवेंट द मूवमेंट ऑफ स्पर्म इनटू द यूरिथ्रा। जो वैसेक्टोमी होता है इसमें क्या होता है, जो स्पर्म है उसका मूवमेंट यूरिथ्रा के अंदर प्रिवेंट हो जाता है, यानी गैमेट का ट्रांसपोर्ट ये ब्लॉक कर देता है। बिल्कुल सही, वैसेक्टोमी का यही फंक्शन होता है। साथ ही साथ इट प्रिवेंट्स ए मैन फ्रॉम बीइंग हैविंग एन इरेक्शन। ये किसी भी मैन में इरेक्शन को क्या करता है, प्रिवेंट करता है, ऐसा भी नहीं है। सेक्सुअल डिजायर में इसका कोई भी इफेक्ट नहीं होता। तो 61 का जो करेक्ट ऑप्शन है वैसेक्टोमी के बारे में वो सी ऑप्शन है। तो 61 का सी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 62, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ईच विद 1 और 2 ब्लैंक्स। यहाँ पर क्या दिया गया है, 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। इन 3 स्टेटमेंट में से 1 या 2 ब्लैंक हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन गिव्स द करेक्ट फिल अप्स फॉर एनी ऑफ 3 रेस्पेक्टिव ब्लैंक नंबर फर्स्ट टू 4 इन द अबाउ स्टेटमेंट। तो इन 4 जो ये फिलअप्स दिए गए हैं, इन 4 में से किन्हीं 3 में हमें क्या करना है, सही किन्हीं 3 में फिलअप्स करने हैं, यानी जो ये दिए गए हैं इनको फिल करना है। और जो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से ऑप्शन को, करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो पहला, लिपिज लूप इज ए फर्स्ट आईओडी वाइल मल्टीलोड 375 इज ए सेकंड आईओडी। जो लिपिज लूप है वो किस प्रकार की आईओडी है ये हमें बताना है। तो लिपिज लूप क्या है, एक नॉन मेडिकेटेड टाइप है। तो फर्स्ट हो गया, फर्स्ट में क्या हो गया, नॉन मेडिकेटेड आईओडी। तो यहाँ पर अगर हम देखें फर्स्ट में कॉपर रिलीजिंग, तो ये ऑप्शन तो कट गया। यहाँ पर थर्ड ये नहीं है, फर्स्ट में नॉन मेडिकेटेड, फर्स्ट में यहाँ पर कॉपर रिलीजिंग दिया गया है, तो ये वाला भी ऑप्शन कट गया, क्योंकि फर्स्ट में क्या है, लिपिज लूप एक नॉन मेडिकेटेड आईओडी है। तो फर्स्ट में क्या आ गया, फर्स्ट में आ गया यहाँ पर नॉन मेडिकेटेड। सेकंड में देखें, वाइल मल्टीलोड 375 इज ए आईओडी। मल्टीलोड 375 कैसी आईओडी है, मल्टीलोड 375 एक कॉपर रिलीजिंग आईओडी है। तो सेकंड में क्या आ गया, सेकंड में आ गया कॉपर रिलीजिंग, बिल्कुल सही। बाकी थर्ड और फोर्थ में देखते हैं अभी। थर्ड देखिए, सर्जिकल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन आर आल्सो कॉल्ड एज थर्ड मेथड। जो कॉन्ट्रासेप्शन के जो सर्जिकल मेथड होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम स्टेरिलाइजेशन मेथड भी कहते हैं, स्टेरिलाइजेशन मेथड। तो थर्ड में स्टेरिलाइजेशन होगा। तो यहाँ पर थर्ड में बैरियर दिया गया, तो ये भी कट गया ऑप्शन। बाकी फोर्थ में अगर देखें, हाई एमएमआर एंड आईएमआर प्लेज ए सिग्निफिकेंट रोल इन ह्यूमन पॉपुलेशन। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट का मतलब क्या है कि जो वुमेन होती हैं वो बर्थ देने के दौरान क्या हो जाए, उनकी डेथ हो जाए। अगर ये डेथ ज़्यादा हो, और आईएमआर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यानी जो नवजात शिशु होते हैं उनकी डेथ भी ज़्यादा हो, तो उससे क्या होगा, ह्यूमन पॉपुलेशन डिक्रीज होगी। तो फोर्थ में क्या आना चाहिए, फोर्थ में डिक्रीजिंग आना चाहिए। यहाँ पर फोर्थ में डिक्रीजिंग दिया गया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इन 4 में से सी ऑप्शन में क्या है, 3 में बिल्कुल सही भरे गए हैं। फर्स्ट में नॉन मेडिकेटेड, सेकंड में कॉपर रिलीजिंग, फोर्थ में डिक्रीजिंग। तो सी ही हमारा आंसर है। 62 का सी इज द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पर क्या है,
एनसीईआरटी में 4.3 टॉपिक है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एमटीपी। इसके ऊपर कुछ एमसीक्यूज हैं, उन एमसीक्यूज को हम यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन 63, सेलेक्ट द ऑप्शन विच करेक्टली फिल अप द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये हमें 5 स्टेटमेंट दिए गए हैं, इन 5 स्टेटमेंट में हमें क्या करना है, ब्लैंक्स को भरना है और नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं इन ऑप्शन में से इनको सेलेक्ट करना है। तो देखिए पहला क्या है, डिस्ट्रक्शन ऑफ एम्ब्रियो और फिटस इन द यूट्रस इज कॉल्ड। जब यूट्रस के अंदर फिटस या फिर एम्ब्रियो को डिस्ट्रक्ट कर दिया जाता है, उसको मार दिया जाता है, तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, ये कहलाता है फिटिसाइड। तो फर्स्ट में क्या आ गया, फर्स्ट में आ गया फिटिसाइड। फिटिसाइड। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीगलाइज्ड एमटीपी इन द ईयर। इंडिया की जो गवर्नमेंट है उसने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी एमटीपी को कौन से ईयर में लीगलाइज किया था, वो किया था 1971 में। तो सेकंड में क्या आ गया, सेकंड में आ गया 1971। थर्ड, नेचुरल फैमिली प्लानिंग मेथड इज आल्सो कॉल्ड एज। नेचुरल फैमिली प्लानिंग मेथड को हम और कौन सा मेथड कहते हैं, इसको कहते हैं हम रिदम मेथड। नेचुरल फैमिली प्लानिंग मेथड को हम रिदम मेथड के नाम से भी जानते हैं। तो थर्ड में आ गया रिदम मेथड, RHYTHM, रिदम मेथड। फोर्थ में, इज ए मेथड इन विच द मेल पार्टनर विदड्रॉज हिज पीनिस फ्रॉम वेजाइना जस्ट बिफोर एजेकुलेशन। ये वह मेथड है जिसमें जो मेल पार्टनर होता है वो इजेकुलेशन से पहले जो पीनिस होती है उसको वेजाइने से विदड्रॉ कर लेता है। तो ये कौन सा मेथड होता है, हमने पढ़ा, ये होता है कोइटस इंटरप्ट मेथड। फोर्थ में क्या आएगा, फोर्थ में आएगा कोइटस इंटरप्ट मेथड। अब बात करते हैं फिफ्थ की, इज ए कॉपर रिलीजिंग एंड इज ए हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूट्रिन डिवाइसेस। कॉपर रिलीजिंग इंट्रायूट्रिन डिवाइस कौन सी है, मल्टीलोड 375, जिसको मैं M375 यहाँ पर लिख देता हूँ। और हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूट्रिन डिवाइसेस कौन सी है, LNG-20। ये हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूट्रिन डिवाइस हैं। अब अगर हम यहाँ पर मैच करें, ये ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए गए हैं, इनको अगर हम मैच करें, ए में फिटिसाइड बिल्कुल सही फर्स्ट में, सेकंड में 1961 नहीं बल्कि 1971, तो ए ऑप्शन तो यहाँ पर कट गया। बी में देखें, फर्स्ट में फिटिसाइड बिल्कुल सही, सेकंड में 1971 बिल्कुल सही, थर्ड में रिदम मेथड बिल्कुल सही, फोर्थ में कोइटस इंटरप्ट बिल्कुल सही, फिफ्थ में मल्टीलोड 375 LNG-20। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जो बी ऑप्शन है उसमें सारे के सारे फिलअप बिल्कुल सही भरे गए हैं। तो 63 का बी ही हमारा आंसर है। और भी आप मैच कर सकते हैं, उसमें क्या देखते हैं, थर्ड में 1965 तो ये गलत, यहाँ पर 1982 ये दोनों भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 64 है, रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, इनके बारे में इनको रीड करना है और करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। स्टेटमेंट फर्स्ट, एमटीपी इज कंसिडर्ड रिलेटिवली सेफ ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। जो मेडिकल टर्मिनेशन होता है प्रेगनेंसी का, उसको अगर हम प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में करें तो वो ज़्यादा सेफ रहता है, बिल्कुल सही है, करेक्ट स्टेटमेंट है। उसके बाद उसमें रिस्क बढ़ता चला जाता है। स्टेटमेंट 2, फिटस बिकम इंटीमेटली एसोसिएटेड विद द मैटरनल टिश्यू आफ्टर द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद जो फिटस होता है वो मैटरनल टिश्यू के साथ एसोसिएट हो जाता है यानी जुड़ता चला जाता है, बिल्कुल सही है, ये भी सही है। इसलिए तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद अगर एमटीपी करा जाए, अबॉर्शन कराया जाए, तो वो सेफ नहीं रहता, क्योंकि मैटरनल टिश्यू से क्या होता है, फिटस जुड़ता चला जाता है, एसोसिएट होता चला जाता है। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं, इसका मतलब ए ऑप्शन करेक्ट है। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 65, विच ऑफ द फॉलोइंग 2 स्टेटमेंट आर करेक्ट। यहाँ पर हमें 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, इन 4 स्टेटमेंट में से हमें बताना है कौन से 2 स्टेटमेंट इनमें करेक्ट हैं। पहला, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर इज जनरली सेफ। एमटीपी अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में की जाए तो वो जनरली सेफ रहती है, बिल्कुल सही, ऊपर भी हम पढ़ चुके हैं, तो ये तो करेक्ट ऑप्शन है। जनरली चांसेस ऑफ कॉन्सेप्शन आर नील अंटिल मदर ब्रेस्ट फीड द इन्फेंट अप टू 2 years। जब जो मदर होती है वो इन्फेंट को यानी नवजात शिशु को 2 साल तक अगर ब्रेस्ट फीड करें यानी अपना दूध पिलाए, तो उसमें क्या होता है, जो कॉन्सेप्शन के चांस है वो नील रहते हैं। तो इस मेथड में क्या होता है, इस मेथड में 2 साल तक नहीं बल्कि 6 महीने तक, अप टू 6 month, 6 महीने तक क्या होता है, कॉन्सेप्शन के चांस बिल्कुल नील रहते हैं। तो यहाँ पर 2 साल नहीं बल्कि 6 मंथ होना चाहिए था, तो ये ऑप्शन तो हमारा इनकरेक्ट हो गया। इंट्रायूट्रिन डिवाइसेस लाइक कॉपर टी आर इफेक्टिवली कॉन्ट्रासेप्टिव्स।
जो इंट्रायूटेरिन डिवाइसेज है जैसे कि कोपर्टी हो गया, ये इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव होते हैं। बिल्कुल सही है, इफेक्टिव होते हैं। कॉन्ट्रासेप्शन पिल में बी टेकन अप टू 1 वीक आफ्टर कोइटस टू प्रिवेंट कॉन्सेप्शन। जो कॉन्ट्रासेप्शन पिल्स होती हैं उनको कॉन्सेप्शन को रोकने के लिए कोइटस से उनको लगभग 1 हफ्ते बाद तक लेना चाहिए। तो ये गलत ऑप्शन है, क्योंकि इसमें क्या होना चाहिए था, जो पिल्स होती हैं वो कोइटस के लगभग 21 दिन बाद तक लेनी पड़ती हैं, और ये शुरुआत कब करनी पड़ती है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के फर्स्ट 5 डेज में ये शुरू करनी होती हैं। तो ये ऑप्शन भी गलत है। तो हमारे करेक्ट क्या है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, यानी ए ऑप्शन, फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो 65 का ए इज द आंसर। 66 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। एमटीपी के बारे में 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, 3 स्टेटमेंट, तो हमें बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ये हमें इसमें यहाँ पर बताना है। दीज हेल्प इन गेटिंग रिड ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी। जो एमटीपी होती है उससे अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचा जा सकता है, तो ये तो सही है, बिल्कुल सही। These help in aborting the pregnancies which may be harmful to either mother or fetus or both। जो MTP है इसका इस्तेमाल ऐसी प्रेगनेंसी से बचने के लिए किया जा सकता है, ऐसी प्रेगनेंसी को अबॉर्ट कराने के लिए किया जा सकता है जो मदर या फिर फिटस या फिर दोनों के लिए हार्मफुल हो। बिल्कुल सही है, ये भी करेक्ट है। These contribute in decreasing the human population। MTP की मदद से ह्यूमन पॉपुलेशन को डिक्रीज किया जा सकता है। बिल्कुल सही है, कंट्रीब्यूशन तो होता ही है, बिल्कुल सही। तो इन तीनों में से कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, तो इसका आंसर क्या हुआ, नन ऑफ दीज, क्योंकि इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना था, तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तो नन ऑफ दीज इज इनकरेक्ट। तो 66 का डी हमारा आंसर है। अब 4.4 यहाँ पर हमारा टॉपिक है एनसीईआरटी में, एसटीडी यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज। इसके ऊपर हम क्या कर लेते हैं, एमसीक्यूज कर लेते हैं सोल्व। 67 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट मैच ऑफ ए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज विद इट्स पैथोजन। यहाँ पर हमें सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज और उनके पैथोजन दिए गए हैं, तो इन चारों में से हमें बताना है कौन सा एक करेक्ट पेयर है। सिफिलिस, इसका जो कोजल ऑर्गेनिज्म है वो है ट्रेपोनीमा पैलिडम। बिल्कुल सही है, क्योंकि जो सिफिलिस है वो एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है जिसका कोजल ऑर्गेनिज्म एक बैक्टीरियम होता है ट्रेपोनीमा पैलिडम। बिल्कुल सही है, तो ये तो करेक्ट पेयर है। गोनोरोइया, इसका जो कोजल ऑर्गेनिज्म है एंटीअमीबा स्टेलाइटिका। गोनोरोइया का कोजल ऑर्गेनिज्म क्या होता है, एक बैक्टीरियम होता है निसेरिया गोनोरोइया, तो ये तो इसमें इसका कोजल ऑर्गेनिज्म गलत दिया गया। जेनाइटल वार्ट, इसका कोजल ऑर्गेनिज्म ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। बिल्कुल सही है, जो जेनाइटल वार्ट होते हैं वो एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है जिसका कोजल ऑर्गेनिज्म है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPV, तो ये भी इसमें करेक्ट है। हेपेटाइटिस बी HIV से होता है, हेपेटाइटिस बी HIV से नहीं बल्कि हेपेटाइटिस बी वायरस से होता है, तो ये भी इसमें गलत है। तो इसमें क्या है, इसमें एक तो ये सही है और ये सही है, तो A एंड C आर करेक्ट। तो ये आपको इसमें याद रखना है, इसमें A C इस तरीके से ऑप्शन नहीं दिया गया, बस मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या है, A और C दोनों ही सही हैं, दोनों ही करेक्ट पेयर हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है, द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन दैट कैन अफेक्ट बोथ द मेल एंड फीमेल जेनाइटल एंड मे डैमेज द आइज ऑफ बेबीज बोर्न ऑफ इन्फेक्टेड मदर इज। ऐसी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो क्या करती है, जिसमें मेल पार्टनर भी और फीमेल पार्टनर दोनों के ही जेनाइटल ऑर्गन अफेक्ट हो सकते हैं, और साथ ही साथ इन्फेक्टेड मदर से जो बेबीज बोर्न होते हैं उनकी आइज़ को भी ये डैमेज कर सकता है। तो ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कौन सी हैं, ये जो सब सिम्टम दिए गए हैं ये सिम्टम है गोनोरिया के, तो किसके, सी के, यानी गोनोरिया। तो 68 का सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 69 है, ए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज सिम्टोमाइज्ड बाय द डेवलपमेंट ऑफ कैंकर ऑन द जेनाइटल इज कोज्ड बाय द इन्फेक्शन ऑफ। ऐसी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जिसमें क्या होता है, जो जेनाइटल ऑर्गन होते हैं उन पे कैंकर डेवलपमेंट हो जाता है, तो ये जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है ये किससे होती है, ये हमें बताना है। तो ये किसके इन्फेक्शन है, तो ये किस डिजीज़ के सिम्टम हैं, ये सिम्टम है सिफिलिस के, किसके, सिफिलिस के। और सिफिलिस का जो कोजल ऑर्गेनिज्म होता है वो क्या होता है, ट्रेपोनीमा पैलिडम। तो 69 का ए इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर दिया गया कैंकर, इसका मतलब होता है अल्सर,
अल्सर यानी छाले हो जाते हैं, जेनाइटल्स पे क्या हो जाते हैं, छाले हो जाते हैं। तो ये सिफिलिस के ये जो कोजल सिम्टम दिए गए हैं ये सिफिलिस डिजीज़ के दिए गए हैं, और सिफिलिस का कोजल ऑर्गेनिज्म ट्रेपोनीमा पैलिडम। तो 69 का ए इज़ द आंसर। 70 क्वेश्चन है, कॉम्प्लिकेशन ड्यू टू वेरियस एसटीआईज में लीड टू। जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होती हैं, इन्फेक्शन होते हैं, उनमें अगर कॉम्प्लिकेशंस हो जाएं तो उनसे क्या हो सकता है, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ हो सकती हैं, बिल्कुल सही। स्टिल बर्थ, स्टिल बर्थ का मतलब बेबी की डिलीवरी से पहले ही बेबी की डेथ हो जाना, ये भी हो सकता है। और एक्टोपिक प्रेगनेंसीज भी हो सकती हैं। तो ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। तो 70 का डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो इसमें टर्म आया एक एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी वह प्रेगनेंसी होती है जिसमें जो फर्टिलाइज्ड एग है वो यूट्रस से बाहर इम्प्लांट हो जाता है। तो ये भी कॉम्प्लिकेशन इनमें हो सकते हैं। तो 70 का हमारा क्या है, डी। 70 का डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 71 है, गिवन बिलो आर 3 स्टेटमेंट ए टू सी ईच विद 1 और 2 ब्लैंक्स। नीचे यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं और हर एक स्टेटमेंट में 1 या 2 ब्लैंक है। तो हमें क्या करना है, इन ब्लैंक को फिल करना है और करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो पहला है, डिजीज़ और इन्फेक्शन विच आर ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड। ऐसी डिजीज़ या इन्फेक्शन जो सेक्सुअली इंटरकोर्स से ट्रांसमिट होती हैं, इन डिजीज़ को हम क्या कहते हैं, इन डिजीज़ को हम कहते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, या फिर एक और इनका नाम है वेनेरियल डिजीज़। क्या, वेनेरियल डिजीज़। तो पहले में क्या आएगा, एसटीडी या फिर वेनेरियल डिजीज। तो इसके फर्स्ट में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फर्स्ट में क्या आ गया, एसटीडी या फिर वेनेरियल और वेनेरियल डिजीज। सेकंड में अगर हम देखें, जेनाइटल हर्प इज डिजीज। जेनाइटल हर्प कैसी डिजीज है, जेनाइटल हर्प एक इनक्यूरेबल वायरल डिजीज है। तो सेकंड में आ जाएगा इनक्यूरेबल वायरल डिजीज। अब अगर हम थर्ड में देखें, स्टेलाइजेशन इन मेल्स इज कॉल्ड। मेल्स में जो स्टेलाइजेशन है उसको हम क्या कहते हैं, वेसेक्टोमी। और फीमेल्स में स्टेलाइजेशन प्रोसेस को क्या कहते हैं, ट्यूबेक्टोमी। तो फोर्थ में आ जाएगा ट्यूबेक्टोमी। तो अब अगर यहाँ पर हम मिलाएं, ए के फर्स्ट में वेनेरियल, बिल्कुल सही वेनेरियल। बी के सेकंड में इनक्योरेबल, यहाँ पर जो बी का सेकंड है उसमें इनक्योरेबल डिजीज़ है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर ये तो मैच कर रहा है। अगर हम, ये तो सही है, ए के फर्स्ट में वेनेरियल, बी के सेकंड में क्यूरेबल, क्यूरेबल नहीं बल्कि इनक्यूरेबल, तो बी ऑप्शन गलत। सी में ए के फर्स्ट में नॉन कम्युनिकेबल, तो ए का फर्स्ट ही गलत हो गया। बी के सेकंड में बैक्टीरियल, बी के सेकंड में बैक्टीरियल नहीं बल्कि इनक्यूरेबल है, तो ये भी गलत हो गया। तो हमारा इसमें क्या है, बस ए ऑप्शन इसमें सही है। तो 71 का ए इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 72, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द ऑप्शन स्टेटिंग विच वन आर ट्रू एंड विच वन आर फॉल्स। ये हमें 5 स्टेटमेंट दिए गए हैं, तो हमें बताना है कौन सा करेक्ट है, ट्रू है, और कौन सा फॉल्स है। देयर आर मैनी साइड इफेक्ट ऑफ ट्यूबेक्टोमी एंड वैसेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी और वैसेक्टोमी के बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं, ये तो फॉल्स है, कोई साइड इफेक्ट उनका नहीं होता, साइड इफेक्ट बहुत ही कम होते हैं। तो पहला ऑप्शन फॉल्स। दूसरा, पर्पस ऑफ ट्यूबेक्टोमी इज टू प्रिवेंट एग फॉर्मेशन। जो ट्यूबेक्टोमी का जो पर्पस होता है वो एग फॉर्मेशन को प्रिवेंट करना होता है, बिल्कुल गलत, ये भी फॉल्स है। क्योंकि ट्यूबेक्टोमी का जो पर्पस होता है वो क्या होता है, एग के ट्रांसपोर्ट को रोकना होता है, एग के ट्रांसपोर्ट को प्रिवेंट करना, तो ये भी फॉल्स है। थर्ड, कॉन्ट्रासेप्टिव ओरल पिल्स हेल्प इन बर्थ कंट्रोल बाय प्रिवेंटिंग ओवुलेशन। जो कॉन्ट्रासेप्टिव ओरल पिल्स होती हैं वो ओवुलेशन को प्रिवेंट करती हैं, और ओवुलेशन को प्रिवेंट करके वो क्या करती हैं, बर्थ कंट्रोल करती हैं। तो थर्ड तो हमारा ट्रू हो गया। फोर्थ अगर हम देखें, जेनाइटल वार्ट इज ए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कोज्ड बाय हर्पीज वायरस। जो जेनाइटल वार्ट है वो एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है जिसको हर्पीज वायरस कोज करता है, बिल्कुल गलत। जेनाइटल वार्ट को ह्यूमन पेपिलोमा वायरस कोज करता है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। तो फोर्थ भी फॉल्स हो गया। इन इंडिया देर इज ए रैपिड डिक्लीन इन इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट एंड एमएमआर। इंडिया में रैपिड इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट में और मैटरनल मोर्टिलिटी रेट में डिक्रीमेंट आ रहा है, बिल्कुल सही है, ट्रू है। तो पहला फॉल्स। अगर हम यहाँ पर मैच करें, इसमें मैच करिए, यहाँ पर अगर हम देखें पहला क्या था, पहला फॉल्स था, तो पहला इसमें ट्रू दिया गया है, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा हमारा बी में देखें, पहला फॉल्स, दूसरा भी हमारा क्या था, दूसरा भी फॉल्स था, तीसरा ट्रू था, चौथा फॉल्स, पांचवा ट्रू। तो पहला फॉल्स, दूसरा फॉल्स, तीसरा फॉल्स, तीसरा फॉल्स नहीं, ट्रू है,
तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। अगर हम देखें इसमें पहला ट्रू नहीं, पहला फॉल्स था, तो ये भी गलत। डी में पहला फॉल्स बिल्कुल सही, दूसरा फॉल्स बिल्कुल सही, तीसरा ट्रू, चौथा फॉल्स, पांचवा ट्रू, तो बिल्कुल ये मैच कर रहा है। तो 72 का डी हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 73 क्वेश्चन है। मैच कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन कोड। कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से मैच करना है और करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो पहला देखिए सिफिलिस। सिफिलिस का कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है? ट्रेपोनीमा पैलिडम। तो ए का थर्ड बस ए ऑप्शन में दिया गया, बाकी किसी में नहीं दिया गया, बाकी सारे गलत हो गए। ए का थर्ड ये दिया गया है। कैंक्रोइड, कैंक्रोइड किससे होता है? ये होता है हीमोफाइलस ड्यूक्राई, तो बी का सेकंड। एड्स HIV वायरस से, तो सबको पता है, तो सी का फोर्थ। जेनाइटल वार्ड ह्यूमन पेपिलोमा वायरस थे, तो डी का फर्स्ट। तो इसमें ए ऑप्शन हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 74 गिवन बिलो इज अ लिस्ट ऑफ फ्यू सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। नीचे यहाँ पर 5 सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन यहाँ पर दिए गए हैं। तो आइडेंटिफाई द डिजीज कोज्ड बाय बैक्टीरियल अमंग दीज। तो इन 5 में से जो बैक्टीरियल कोजिंग डिजीज हैं, यानी जो बैक्टीरिया से होती हैं, उनको हमें आइडेंटिफाई करना है, जिनके कोजल ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया हैं। तो इनमें अगर हम देखें इन 5 में से आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा गोनोरोइया है, ये भी एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। जो एमीबाइसिस है ये प्रोटोजोन से होती है, तो ये तो इसमें नहीं होगा। जो हमारी ट्राइकोमोनाइसिस हैं, यानी जो ट्राइकोमोनाइसिस हैं, ये भी किससे होती है? ये भी प्रोटोजोन से होती है, तो ये भी इसमें नहीं होगा। कैंक्रोइड भी एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, साइफिलिस भी एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। तो फर्स्ट, फोर्थ एंड फिफ्थ, तो आप यहाँ पर बी ऑप्शन में देखें तो फर्स्ट, फोर्थ एंड फिफ्थ आर बैक्टीरियल डिजीज़। बाकी इनमें जो बची एमीबाइसिस और ट्राइकोमोनाइसिस ये प्रोटोजोन डिजीज होती हैं। तो 74 का बी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 75 है। इट इज़ अ डिजीज विच मेनली अफेक्ट म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट। यह वह डिजीज़ है जो मेनली किसको अफेक्ट करती है? जो यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट है उसकी म्यूकस मेम्ब्रेन को ये अफेक्ट करती है। इन मेल्स बर्निंग फीलिंग ऑन पासिंग यूरिन, ए येलो डिस्चार्ज अकम्पनीड बाय फीवर, हेडेक एंड फीलिंग ऑफ इलनेस अकर्स। मेल में अगर हम बात करें तो मेल में इस डिजीज़ के जो सिम्टम हैं वो हैं यूरिन, जब यूरिन पास होता है तो उसमें बर्निंग फीलिंग आती है, साथ ही साथ फीवर के साथ साथ इसमें येलो डिस्चार्ज भी होता है, फीवर होता है, सर में दर्द होता है और इलनेस की फीलिंग आती है। तो इस डिजीज़ का हमें नाम बताना है। ये जो सिम्टम दिए गए हैं ये कौन से डिजीज़ के दिए गए हैं? ये दिए गए हैं गोनोरिया डिजीज़ के। तो 75 का बी इज द करेक्ट आंसर।